ये वो नौजवान जो नशा में मेरे साथ जेल की कैद काटे हुए नौजवानों को भी जानता हूं, जो हर तरह का नशा करके आए हुए थे, एडिक्ट थे। और कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। नशा छोड़ना आसान भी नहीं है। जो एडिक्ट होता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं। अरे गुटखा नहीं छोड़ता तो वो दूसरी बातें कहां जल्दी छोड़े। ये वो नौजवान 10 साल, 12 साल, 15 साल से नशा में एडिक्ट है, लेकिन मैंने इलाज भी देखा। बेंगलुरु के गयूर नौजवानों को मैं कुछ बातों से बेदार करना चाहता हूं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत खामखा जाया नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर बर्बाद किए जाने के लिए तुम्हें ताकत नहीं दी गई। अल्लाह ने तुम्हें जो ताकत और एनर्जी दिया है, जो तुम्हें पावर दिया है, वो नशे के अड्डों पर बर्बाद करने के लिए नहीं, और ना ही गलियों कूचों पर रात भर गुजारने के लिए, और ना ही बेमहल और बेवक्त एहतजाजात करके अपने आप को जोखिम में डालने के लिए। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी ताकत एक एक पल किस चीज के लिए दी गई है आपको पता है? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां इतनी हल्की नहीं है कि कोई चोर उचक्का हाँकता हुआ तुम्हें किसी भी तरह से लेकर चला जाए और अपने अपने मकासद का निशाना बनाए। ऐ नौजवानों, जिस दौर में आप जी रहे हो, होश और हवास के साथ जियो। कानूनी मामलात और उसकी पेचीदगियों को समझो। दुश्मन किस अंदाज से तुम्हें वार कर रहा है, इस चीज को महसूस करो। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी असमत एक ऐसी चीज है जिस पर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये दुश्मन को अच्छी तरह मालूम है। हमें भड़काने के लिए, हमें आपे से बाहर करने के लिए, जानते हो वो कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है इसकी माँ की गाली से भी उतना नहीं भड़केगा, ये इसके बाप और इसके खानदान को कोसो तो भी नहीं भड़केगा, इसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दो तो भी नहीं भड़कता। ये अगर बेकाबू होता है तो आमिना के लाल की इज्जत पर उंगली उठा दे। ये अच्छी तरह से दुश्मन को मालूम है, इसीलिए बार बार इस तार को छेड़ा जाता है। उन्हें छेड़ने दो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक छेड़ करके समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में मेरे अजीजों मैंने महसूस किया इस कौम को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं कभी कभार रातों में बैठे फिक्र भी करता कि इन नौजवानों से मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो रात भर नशे के अड्डे में गुजारते हो, गाने सुन करके दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हो। उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा? हम पहले बहुत जज्बाती तकरीरें कर चुके, माशरे की इस्लाह के लिए हर बुराई पर हम उंगली रख चुके, बहुत फिक्र अंदाज, काफी फिक्र होती थी। लेकिन मैंने देखा ये वो नौजवान जो नशा में मेरे साथ जेल की कैद काटे हुए नौजवानों को भी जानता हूं, जो हर तरह का नशा करके आए हुए थे, एडिक्ट थे। और कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। और सारी कड़ियां जोड़ करके मैं आकर के देखता हूं कौन है जो इन्हें नशा पर उठाता है, कौन इनकी गलियों में नशा बेचता है, कौन सप्लायर है, कौन उभारता है, कौन पहुंचाता है। कानून को भी मालूम है कहां बिक रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, सबको पता है। और खासकर तुम्हारे मोहल्ले क्यों टारगेट है, कभी सोचा आपने? ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, जाओ मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, किसी भी, हैदराबाद, हर इलाके में मुसलमान क्राउडेड जो इलाके हैं, हमारी ज्यादा आबादी जहां पर, उन इलाकों को इन तमाम बुराइयों से घेर लिया गया है नशा से। क्यों तुम टारगेट हो? वजह यही है मेरे अजीज, इसलिए कि दुनिया को खौफ दूसरी कौमों से नहीं,
मोहम्मद अरबी के गुलामों से इतना डर है कि इसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों की नींद हराम कर देगा। पता है इसको इन तमाम खुराफात में मुलव्विस करके नशा का आदी बना करके इसको सुला दो। ठीक है, इन्होंने कर लिया, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 25 साल से नशा में मुब्तला करके रख दिया। हम भी डरे हुए थे कि ये नशा खोर नौजवान क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या होगा इनका। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अभी माजी करीब में साल 2 साल में ये भी महसूस किया, नशा छोड़ना आसान भी नहीं है। जो एडिक्ट होता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं। अरे गुटखा नहीं छोड़ता तो वो दूसरी बातें कहां जल्दी छोड़े। लेकिन मैंने इलाज भी देखा, ये वो नौजवान 10 साल 12 साल 15 साल से नशा में एडिक्ट हैं। पूरी दुनिया ने इनको टारगेट कर कर करके नशा खिलाया और इनको 36 घंटे 48 घंटे सोने वाले नौजवान बनाया। मैंने देखा है 36 घंटे सोने वाले, और डर था हमें कि इनसे होगा क्या मुस्तकबिल। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ये अंदेशा, हमारा ये डर गलत निकला। दुनिया ने सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस नशा में मुब्तला कर 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 करके कि इनको मफलूज कर दे, इनको पैरालाइज कर दे। लेकिन मैंने देखा, एक बार पुकारा आई लव मोहम्मद, उसके बाद फिर देखा वो नौजवान जो 20 साल से नशा में है, नाम मोहम्मद का नशा चढ़ गया है। मैंने पूछा वो पुराना नशा कहां चला गया? पुराना नशा जिसमें 36 घंटे सोता था, वो नशा कहां चला गया? मैंने उन नौजवानों को देखा, वो झूमते हुए कहते हैं वो नशा अलग है, ये उस मुस्तफा के नाम की मोहब्बत का नशा अलग है। मैं ये चाहता हूं मेरे अजीजों, आओ उस नाम पाक के नशे में, इससे बढ़ करके बेहतर खुमार कोई है नहीं। इसीलिए जो उस मोहब्बत के नशे को पी लिया, तब फिर वो गुनगुना करके यूं कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूये यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आपको मैं उसी चीज की दावत देने के लिए आया हूं। नौजवानों, ये धड़कता दिल किसी लैला को देने के लिए नहीं है, एक ही दिल है। उस लैला को क्या दें जो हर 4 दिन के बाद मजनू बदल देती हो? उस लैला को क्या दें जो पैसे देख करके बदल जाती हो, मनसब देख करके घर बदल लेती हो? हम उस दरबार में अपने आप को डाल दें जहां के मुतालिक ये कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर सिर्फ अनमोल नहीं, बात यहीं तक नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह ने खरीदा वो अबू बकर था तो सिद्दीक बनाया है, उमर था तो फारूक बनाया है, उस्मान था तो जुन्नूरैन बनाया, अली था तो हैदर कर्रार बनाया, बिलाल था तो फखरे आसमान बनाया है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को फखरे फिक़ा बनाया है। जो आया जिस अंदाज से आया मेरे मुस्तफा ने उतना नवाजा है। आज के दौर में हम देख रहे हैं, मुझे दुनिया क्यों पूछती है, मुझे दुनिया क्यों देखना चाहती है। यहाँ का मजमा भी मैं जानता हूँ, ये सुनने कम देखने ज्यादा आया हुआ है। सुनने के लिए तो यूट्यूब से सुन ही रहे, सारी तकरीरें पहुंच भी रहे, और ऑनलाइन अभी भी चल रहा होगा, घर बैठ के देख सकते हैं। लेकिन ये उमड़ता हुआ मजमा जो देखने के लिए आया है, वो इसलिए कि मेरे अजीजों, दुनिया को ये बता दें, दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए कतार लगाती होगी, ये उम्मत ऐसी है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए उमड़ आती है। वरना तवज्जो मेरे अजीजों, इस भरी दुनिया में हम जानते हैं जेल से छूटा हुआ आदमी मुंह छुपाकर घूमता है। लोग क्या बोलेंगे, जेल से आया है, ना हम जाने में मुंह छुपाए थे ना आने में मुंह छुपाए।
अरे वो छुपा करके वो जाए जो चोरी करके गया हो, जो डकैती करके गया हो, रेप केस में अंदर गया हो, माल खा करके अंदर गया हो, वो क्यों मुंह छुपाए जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कह कर गया हो। आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, मुंह छुपाने की नहीं, ये मुंह उठाने का वक्त है, उठाने का वक्त है। इसलिए कि मेरे अजीजों, उस नामे पाक के बाद अगर कोई मुसीबत आती है तो ये हुकूमतें या ताकतों की जरिए से वो तो जरिया बनते हैं। असल बात ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम इम्तिहान से गुजारना चाहता है जो बिलाल हबशी को दिया गया है, जो खब्बाब बिन अल-अरत को दिया गया है, जो खुबैब बिन अदी को दिया गया है, जो ज़ैद बिन दसना को दिया गया है। मैं तारीख पढ़ता हूँ, हमेशा एक बात याद आती है, मेरे साथ भी सेम मामला हुआ था। हालांकि कंपैरिजन कुछ नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील। इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। आपको एक फतवे की वजह से 3 बार कोड़े मारे गए, 3 बार। और कोड़े किसको कहते हैं? ये जो कमर का बेल्ट है इसको नहीं, वो चमड़े का पट्टा होता था, एक बार मारते थे तो चमड़ी लगकर आ जाती थी। ऐसे कभी 80 कोड़े, कभी 100 कोड़े। इमाम अहमद बिन हंबल को जब ले जाया जा रहा था, ये तीसरी मर्तबा था, वक्त का खलीफा जब जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बार फिर इनको कोड़े मारो, इनको फतवा वापस लेने के लिए कहो। एक शख्स ने कान में आकर के कहा, वो भी बड़े आलिम थे उस वक्त, कहा कि आप मुझसे कान में कह दें से मैं सारा मामला सही कर लूंगा, निपटा लूंगा। आपने कहा मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी शरीयत कानों में नहीं बोली जाती, कानों में नहीं। इसलिए हम भी भरे मजमों में कहते हैं। आप जा रहे थे तो एक मशहूर चोर था बगदाद, उसने पुकार करके क्या कहा, अहमद बिन हंबल सुनो, मैं चोरी में 1500 कोड़े खा चुका हूं, चोरी कर कर करके बार बार पकड़ा जाता हूं, कोड़े खाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी अभी तक मुझसे छूटी नहीं है। ऐ अहमद बिन हंबल, मैं चोरी छोड़ भी दिया अगर, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों के पेट पे फर्क आ सकता है। आप ये कोड़ों के डर से हक बात बोलना न छोड़ें, इसलिए कि अगर आप समझौता कर लिए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्स दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़ दो, हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दो। और अब तो हमें पता है हमारी जिंदगी बची क्या, हमारी जिंदगी की असर हो गई। जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है, वो कहा जाता है असर का वक्त हो गया उसकी जिंदगी। असर से मगरिब में कितना टाइम रहता है? सूरज डूबने को बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है। हमारी जिंदगियों की असर हो गई, मगरिब में थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो जीना था रब तबारक व तआला ने खुशियां अता की, बचपना भी खुशहाल, हमारी जवानी भी खुशहाल, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, शादी बच्चे सब हो गए, तिजारत भी हो गई, माल भी, घर भी, सारी चीजें अल्लाह ने जो जीने की दुनिया में सराय सब अता कर। अब इस वक्त जब असर से मगरिब का वक्त हो चुका हो, आदमी अगर अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर ले और इधर सूरज डूब जाए तो फिर उसकी जिंदगी इससे ज्यादा नहुसत में नहीं आ सकती। उससे बदकिस्मत कौन है जिसकी फजर अच्छी हुई, ज़ोहर अच्छी हुई, असर तक अच्छे पहुंचा और असर के बाद बिगड़ गया, तो इससे बढ़ करके बदनसीब कौन है। इसलिए मेरे अजीजों, अब तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अब तो हम समझौता नहीं करने वाले। अब जो होना है, जिसको हमारे मुहावरों में कहा जाता है, जब सर ओखली में रख दिया तो मुसल से क्या डर। आदमी को पता है मेरे हाथ